प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाय पे चर्चा के 90वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, तकनीक का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें। एक स्टूडेंट ने पूछा कि वैकेशन में हमें अलग अलग जगह जाने का मन करता है, हम कहाँ जाएं? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि एक लिस्ट बनाओ, आपकी तहसील में क्या है जहां घूम सकते हैं। इसी तरह पूरे देश की लिस्ट बनाएं, जहां भी घूमे एक स्टूडेंट की नजर से घूमे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले लीडर बनो और फिर लीडर बन जाओगे। तो पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की, छात्रों से मुलाकात की, कई मुद्दों को लेकर छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के सवालों का यहां पर जवाब दिया और देश भर से आए छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले अरावली और अब खेजड़ी को बचाने के लिए हो रहे आंदोलन राजस्थान के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर आमजन में जो चेतना पैदा हुई है वह बेहद सराहनीय है। गहलोत ने कहा कि अब समय आ गया है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिना पर्यावरण की रक्षा किए सतत विकास संभव नहीं है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। बच पाएगा। एक खाली बीकानेर में आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे प्रदेशवासियों को अपने अपने क्षेत्र में संगोष्ठियाँ करें, चर्चाएं करें, लोगों को समझाएं कि प्रदूषण और पर्यावरण का क्या महत्व है, किस प्रकार प्रदूषण समाप्त हो, उसमें हम क्या सोच सकते हैं। ये सोच पैदा करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को, और तब जाकर के संतुलन बनेगा तो मैं समझता हूँ कि समाज बचेगा और ये पर्यावरण बच पाएगा। क्योंकि पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, वो तो बधाई के पात्र है ही हैं, पर सरकार पे दबाव बनाना आवश्यक है। सरकार ने वादा किया है, वादा निभाए सरकार। मुख्यमंत्री खुद इंटरव्यून करे, बुला के बातचीत करे, तब जाकर के कोई हल निकलेगा। और साथ साथ में जो कुछ भी पश्चिमी राजस्थान विशेष करते जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, विकास के लिए वो जरूरी भी है। फिर साथ साथ में जो जिस लाखों की संख्या में खेजड़ी कट रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि, जालोर, जहाँ भी सोलर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर हजारों की तादाद में पेड़ कटते जा रहे हैं। तो सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से किस हद तक जाएं आगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो आज हम भुगत रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई उन इलाकों के अंदर, इसी कारण से ये गर्मी और सर्दी का संतुलन बिगड़ रहा है। जयपुर से खबर है, जहां नाहरगढ़ जेपी उद्यान में रिकॉर्ड सैलानी घूमने के लिए पहुंचे। साल 2026 में अब तक 39 दिनों में 57,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पर घूमने के लिए पहुंचे और रविवार को अकेले 3,177 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण किया। लायन और टाइगर सफारी सबसे बड़ा यहां पर आकर्षण का केंद्र रहे। 284 पर्यटकों ने सफारी का रोमांचक अनुभव यहां पर लिया और बदलते मौसम और छुट्टी के दिन से भारी भीड़ यहां पर बढ़ गई। जयपुर वासियों के साथ साथ बाहर से आए पर्यटक भी यहां पर घूमने के लिए पहुंचे। उद्यान में सुरक्षा और सुविधाओं के खास इंतजाम किए गए। अधिकारियों ने सफारियों की लगातार मॉनिटरिंग की। नाहरगढ़ उद्यान राज्य का प्रमुख वन्य जीव पर्यटन केंद्र बन गया है। जयपुर से खबर है, जहां नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सैलानी घूमने के लिए पहुंचे। 39 दिनों में 57,000 सैलानी यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2026 में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी जैविक उद्यान में घूमने के लिए पहुंचे। तो 2026 के 39 दिनों में 57,000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे और रविवार को अकेले 3,177 सैलानी घूमने के लिए पहुंचे। और अब बारां से खबर है, जहां बारां में गाय के बचने की कथित हत्या की घटना को लेकर आज शहर में बारां बंद रखा गया। गौ सेवा समिति के आह्वान पर सर्व समाज, हिंदू समाज ने बंद का समर्थन किया। आज अल सुबह से ही बारां के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान
स्वेच्छा से यहां पर बंद रहे। गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर कड़ा रोष जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समिति का कहना है कि गौवंश के प्रति इस तरह की घटनाएं समाज की भावनाओं को आहत करती है और इन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंद के दौरान फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। गौ सेवा समिति दिन में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। समिति से जुड़े लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि घटना की वास्तविकता कुछ और है। गौ भक्तों का स्पष्ट कहना है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। जो बछड़े का कटावा दड़ मिला था, उसको लेकर के 12 की जनता ने और समस्त गौसेवकों ने प्रदर्शन किया था। सब हिंदू समाज ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस बीच प्रशासन ने ऐसी लीपापोती करके और ऐसा महिमा मंडन उस व्यक्ति से करवाया है जिसमें गौसेवकों को बदनाम करने की साजिश रची गई है प्रशासन द्वारा। उससे आक्रोशित होकर के कल सभी गौसेवकों और सर्व हिंदू समाज ने रात्रि में कार्यवाटिका में 12 बंद का आह्वान किया है और आज 12 पूर्णतः बंद रहेगा। और मेरी सभी जो देख रहे हैं गौसेवक, उनसे अनुरोध है कृपया किससे उलझे नहीं और अपन को प्रेम पूर्वक बंद करवाना है। हाथ जोड़ के निवेदन करना है। गौ से खबर है जहां 12 में बछड़े की हत्या के विरोध में 12 बंद रखा गया और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, 12 में आज बाजार बंद रखे गए हैं, बछड़े की हत्या को लेकर ये ऐलान किया गया, तो अभी क्या माहौल 12 में बना हुआ है हरीश? गो रक्षक समिति के सदस्य 12 प्रताप चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह पूरा 12 मुख्यालय का लगभग 90% मार्केट भी बंद है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली के विरोध में ही ये चीजें हो रही है। क्योंकि पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो बछड़े के हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन व गौ सेवा संगठन द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया है। क्योंकि ये घटना 4 दिन पुरानी है, जब एक बछड़ा मृत अवस्था में मिला जिसके अंदर के पूरे सामान गायब थे, तो उन्हें देखते हुए उन्हें उसकी हत्या का शक हुआ। जबकि पुलिस ने जो उस पर जांच की तो पुलिस ने यह पाया कि ये पूर्व में मर चुका था, इसलिए उसे फेंक दिया था, तो उसे जानवर ही नोचा है। पर गौ सेवकों द्वारा निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए कि अगर जानवर कोसते तो उसके अंग इधर उधर बिखरे या कुछ होता, पर ऐसी कोई घटना नहीं थी। वो जैसे मार के काट के और उसके अंगों को उसके विरोध में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज 12 बंद का आह्वान किया गया है और 12 शांतिपूर्ण तरीके से बंद चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और आप बीकानेर से खबर है जहां मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी सवार स्वामी रामानंद जी महाराज बाल बाल इस हादसे में बच गए हैं। देर रात जयपुर से मुकाम लौटते वक्त ये भीषण हादसा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद वापस मुकाम लौटते वक्त यह हादसा हुआ। खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध को लेकर जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के संतों के साथ बैठक हुई। बंधाला सरपंच बस्तीराम बिश्नोई और अन्य तत्काल मौके पर पहुंचे। जसरासर कातर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी महाराज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वापस मुकाम पहुंचाया गया। तो बीकानेर से खबर है जहां पर देर रात जयपुर से मुकाम लौटते वक्त हादसा हुआ। पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में महाराज बाल बाल बच गए। तो वहां पर महाराज को प्राथमिक उपचार के बाद वापस मुकाम पहुंचाया गया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में मुलाकात के बाद महाराज वापस मुकाम लौट रहे थे और लौटते वक्त यह सड़क हादसा हुआ जिसमें वे बाल बाल बच गए हैं। और अब सुजानगढ़ से खबर है जहां सुजानगढ़ तहसील के ग्राम जितासर में सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में कथित भ्रष्टाचार और तोड़फोड़ के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर
थाना छापर में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि पूसाराम ओजला और ग्राम पंचायत के ठेकेदार द्वारा लोडर मशीनों का उपयोग कर खेल मैदान में सैकड़ों रुपए की मिट्टी उठाई गई, जिससे पहले से बना खेल ट्रैक पूरी तरह से यहां पर नष्ट हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों द्वारा बनाया गया ओपन जिम और टावर लाइट गिर गए हैं। वहीं खेल से जुड़ा अन्य सामान भी यहां से गायब हो गया है। तो सुजानगढ़ से खबर है, जहां पर जेतासर सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यहां पर सरपंच और सरपंच जनप्रतिनिधि के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और जांच की मांग की गई है। और मांग को लेकर छापर थाना में एक ज्ञापन भी ग्रामीणों ने सौंपा है। आज हम ही सभी ग्रामवासी यहाँ पे पधारे हुए हैं और हमारी सभी ग्रामवासियों से तरफ से, बच्चों से, सभी प्रशासन से यही मांग है कि इस मैदान का जो भी गुना पाया गया या जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस मैदान की जो भी मिट्टी बेच गई है उसका भरपाई की जाए। यहाँ पे इस मैदान के ट्रैक को पूरा किया जाए और हमारा यही है कि इस बच्चों की आने वाली आगामी तैयारी के लिए उनको पूरी तरीके से पूर्ण आधुनिक तरीके से ये मैदान है। ये समस्या काफी टाइम से चल रही है। 2 साल से बच्चों को हमारे गांव के सरपंच साहब गुमराह करके बोल रहे तैयार करवा देंगे ग्राउंड को, लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं। ग्राउंड से मिट्टी उठाई गई है, खड्डा भी किया है। जो बच्चों ने गांव से चंदा करके जो व्यवस्था की थी। झुंझुनू से खबर है, जहां कोतवाली पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 5000 का इनामी चैन स्नैचर गिरफ्तार हो चुका है। चैन स्नैचिंग का मुख्य आरोपी राजवीर बावरिया कोटपुतली से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलते स्कूटी से चैन तोड़कर फरार हुआ था आरोपी और अब पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। 4 अगस्त को की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। तो देखिए, झुंझुनू से खबर है, जहां पुलिस थाना कोतवाली ने चैन स्नैचिंग के एक मामले में 5000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी राजवीर बावरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोटपुतली क्षेत्र से दबोचा गया है। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त 2024 को गड़िया भवन के पास चलती स्कूटी से महिला की सोने की चैन तोड़कर बदमाश फरार हो गए थे और इस मामले में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की और लगातार दबिशों के चलते आरोपी फरार होता रहा। लेकिन आखिरकार कोटपुतली के बनेठी गांव में खेत की रखवाली करते समय उसे पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी राजवीर बावरिया निवासी जिला अलवर से पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस की टीम इसकी कार्रवाई में थानाधिकारी श्रवण कुमार नील के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही है। झुंझुनू से खबर है, जहां चलती स्कूटी से चैन तोड़कर आरोपी जो फरार हुआ था उसको पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 5000 का इनामी चैन स्नैचर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो आपको बता दें कि चैन स्नैचिंग का मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां सीआईयू टीम में तैनात हेड कांस्टेबल रामकिशन को सफलता मिली है। आतिश मार्केट के शिप्रापत रोड पर एटियोस गाड़ी से बरामद अवैध मादक पदार्थ यहां पर बरामद किए गए। 55.2002 ग्राम एमडी मामले में पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और 1,07,900 रुपए विक्रय राशि की बरामद की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पुलिस को सफलता मिली है। पिलानी के पास स्थित गांव थीरपाली छोटी में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार चंद्रमुखी पत्नी रामकरण घर के से पास ही आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी और इस दौरान जब वह नेशनल हाईवे पार कर रही थी तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल महिला को पिलानी में एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी गई। पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश में जुट गई है।
बस्सी के शंकरपुरा गांव में खेत में बने फार्म पोंड में फिसलने से एक युवती की मौत हो गई और युवती सीमा की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सीमा खेत में कृषि कार्य कर रही थी और इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह फार्म पोंड में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीमा का शव बाहर निकाल लिया गया। हादसे के बाद गाँव में शोक की लहर फैल गई है। बताया जा रहा है कि सीमा एक होनहार छात्रा थी। घटना ने एक बार फिर खेतों में बने फार्म पोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कई बार मौत का गड्ढा साबित हो रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले को लेकर पुलिस आगे की जांच लगातार कर रही है। और आप दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में अफजल गुरु का जिक्र किया गया। बम स्क्वाड टीम ने स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और धमकी भरे ईमेल मिलते ही सभी स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। तो दिल्ली से खबर है, जहां 11 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सर्च लगातार जारी है। राजस्थान के अन्नदाता के लिए अब धूप भी सोना उगलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश के सौर ऊर्जा सेक्टर को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को हरी झंडी दे दी है और यह पैसा सीधे उन किसानों के खातों में जाएगा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा की क्रांति भी घर घर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये महज एक बजट नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों और सोलर डेवलपर्स के भरोसे की जीत है, जिन्होंने बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से इस राशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया था, जिसका परिणाम अब सामने है। पीएम तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां जोरावर सिंह गेट पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें जयपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। तो आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह है। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसी के साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। तो तस्वीरें जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो जयपुर से सीधी तस्वीरें। तो विधायक बालमुकुंद आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देखिए। तो आज आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मिर्जा जुड़ चुके हैं। सुनील, आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सुनील? बिल्कुल, देखिए जो आयुर्वेद है, जो भारत की देन है, उसकी पूरी दुनिया में है अभी खूब है, जान पहचान है। और जो आयुर्वेद है वो भारत की वजह से जाना जाता है।
भारत में एकमात्र जो इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वो जयपुर में है। ये राजस्थान के लिए एक बड़ी बात है। और आज संस्थान को जो है वो 50 साल पूरे हो गए हैं। अपना स्वर्ण जयंती समारोह है वो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान बना रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दलाई शर्मा है वो पहुंच चुके हैं और केंद्रीय राज्य आयुष मंत्री जो है प्रताप राव वो पहुंच चुके हैं। दोनों बतौर अतिथि यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और साथ प्रदेश भर के कई आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो आयुर्वेद से जुड़े तमाम वरिष्ठ लोग, अभी जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो आयुर्वेद से जुड़े लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सैकड़ों की संख्या में इस इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, देशी विदेशी वो यहाँ पर मौजूद है। ये बड़ी बात है कि किस तरह से जो एक राष्ट्रीय पहचान है आयुर्वेद, वो आयुर्वेदिक संस्थान 50 साल पूरे कर गया है और सफलतम 50 वर्ष पूरे कर चुका है। यही वजह है कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है इसमें 300 बेड का हॉस्पिटल है। और आज आलम ये है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, रोजाना पेशेंट है वो आते हैं। ये गौर करने वाली बात है कि एलोपैथ के जमाने में किस तरह के जो लोग हैं वो आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान आया है। आप देख सकते हैं कई बार तस्वीरों में दिखा है कि सुबह से जो लोग इंतजार करते हैं, ओपीडी की लाइन में लगते हैं, तो लोग धीरे धीरे जो आयुर्वेद की तरफ है इनका झुकाव बढ़ते जा रहा है। वजह यही है कि बेहतरीन इलाज है वो देशी पद्धति से हो सकता है। ये कारनामा जो है ये राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान ने करके दिखाया है, ताकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने ये कारनामा करके दिखाया है कि लोगों में आयुर्वेद के लिए विश्वास जताया। इसकी एक बात भी ये भी है कि यहाँ पर जो देशी स्टूडेंट है, जो भारतीय स्टूडेंट है वो आयुर्वेद में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा विदेशों से कई ऐसे देश है, लगभग 20 से 25 देश है वहाँ पर जो है वो आयुर्वेदिक। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, राज्य मंत्री प्रताप यादव भी यहां पर मौजूद है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय और हम सभी के प्रेरणा स्रोत नेतृत्व कुशल माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, आप सभी से अनुरोध है कि आज के हमारे सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से एक बार पुनः स्वागत करें।